Alright guys, so this is another knowledge sharing video for Nifty scalping, and as you may remember, in the last video also we have discussed Nifty scalping strategy, and that strategy was based on primarily a trend following model using 15 minutes fair value gap and then reaction from that fair value gap in the 1 minute time frame. But today in this video we will going to discuss a breakout or failed breakout model, and this breakout and failed breakout otherwise is based on a range formed by gift nifty. That means the XGX nifty earlier, which was XGX nifty, and during the non-trading hours, and the accuracy for this model is 70% for breakout and about 60% for failed breakouts. This is based on my data. So I always encourage you to create your own data based on your own back test and forward test, and simply do not rely on this data. And having said that, let us come to the strategy itself. So like any other strategy, I have explained this in step-by-step manner. The first step is mark the range in the gift nifty chart. So पहले आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे. गिफ्ट निफ्टी कुछ भी नहीं है, एक निफ्टी का ही इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट है जो कि ट्रेड होता है सिंगापुर के स्टॉक मार्केट पे, और इसमें आप प्रीवियस डे मार्केट क्लोज से लेके टुडे मार्केट ओपन इसको आप इस रेंज को मार्किंग कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड ऑन ट्यूसडे 10 सितंबर, देन प्रीवियस डे दैट मीन मंडे 9 सितंबर मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि 15:30 से लेके आज 9:15 यानी कि मार्केट खोलने से पहले तक का जो रेंज है उसको मार्क कर लेंगे, और उसकी जो हाई है और उसकी जो लो है इन दोनों पॉइंट को मार्क कर लेंगे एज इट इज़ शोन हियर. देखिए ये इसका रेंज है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ तक, और इसका जो लो है ये है. यहाँ पे ये एक वीक है, बेसिकली आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा. ये जो रेड कलर का बॉक्स है उसके साथ ये फाउल कर रहा है, इसलिए ये अलग से दिख नहीं रहा है. बट ये इसका एक वीक है, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वही जो लोएस्ट पॉइंट इस रेंज का है, और ऑब्वियसली जो हाई है वो ये है. तो ये हाई है और ये लो है. अभी इस 2 पॉइंट्स दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि मार्क करना है इस हाई को और इस लो को. एंड द रेंज शुड नॉट बी ट्रेंडिंग. इसका मतलब है रेंज एक रेंज की तरह ही होना चाहिए. इट शुड बी अ रेंजिंग मार्केट बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट ऐसे एक ड्रूपिंग मार्केट है, ऐसे फॉल कर रहा है, या फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, अप ट्रेंडिंग है, इस रेंज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस रेंज में, तो देन इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ऑलवेज ट्राई टू सी वेदर द मार्केट इज रेंजिंग. दैट मीन्स ना तो एक क्लियर अप ट्रेंड है ना ही एक क्लियर डाउन ट्रेंड है इस पर्टिकुलर रेंज में, तभी जाके इस स्ट्रेटेजी को ठीक तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज मार्किंग द रेंज एंड मार्किंग द हाइज एंड लोज. नेक्स्ट स्टेप इज वेट फॉर द ब्रेकआउट और स्वीप. तो ब्रेकआउट के केस में क्या होगा, इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो भी हम कर रहे हैं इसमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में कर रहे हैं इनिशियली एंट्री लेने से पहले. तो सपोज दिस इज द रेंज, दिस पिंक कलर बॉक्स, एंड ये इसका हाई है. तो ब्रेकआउट या कंटिन्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक चीज़ ये देखना चाहेंगे, जो क्लासिक पैटर्न है हम लोगों का, वो है डबल एफवीजी फॉर्मेशन. दैट मीन्स एक एफवीजी होगा, एफवीजी मीन्स फेयर वैल्यू गैप, बुलिश एफवीजी इन दिस केस. एक बुलिश एफवीजी होगा जिसको यूज़ करके प्राइस विल एक्चुअली ब्रेक दिस आउट. तो इस रेंज का तो हाई है, उसको एक एफवीजी के थ्रू ये ब्रेकआउट करेगा, एंड देन उसी एफवीजी को यूज़ करके एक सेकेंड एफवीजी बनाएगा. दैट मीन्स देयर इज अ सीरीज ऑफ 2 एफवीजीज इन दिस रीजन. अभी क्या है, जैसे यहाँ पे एज पर दिस डायग्राम एक एफवीजी बनाया और तुरंत उसके बाद ही एक FVG2 बना है, FVG1 FVG2. तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जो सेकंड FVG है वो थोड़ी देर में क्रिएट हो सकता है. जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक FVG1 क्रिएट हुआ है, देन इट कैन एक्चुअली कंसोलिडेट फॉर ए टाइम, एंड देन आफ्टर दैट ए सेकंड FVG may create. So that is one possibility.
सो अगर इस टाइप का सिनेरियो है तो देन इट इज़ ए ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग ये फ्लो है ये इसी डायरेक्शन में चलने का एक्सपेक्टेशन है। एंड व्हाट इज अ स्वीप? स्वीप मीन्स फेल्ड ब्रेकआउट, दिस इज अ लिक्विडिटी रन। ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन इज अ लिक्विडिटी रन एंड फेल्ड ब्रेकआउट इज अ लिक्विडिटी स्वीप। तो इन केस ऑफ लिक्विडिटी स्वीप क्या होगा, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट होगा, और इवन इफ देर इज नो फेयर वैल्यू गैप एटलीस्ट ए स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगा, एंड देन इमीजिएटली आफ्टर दैट एक ऑपोजिट साइड में कैंडल क्रिएट होगा, creating an opposite side fair value gap, which is known as the BPR in this case, because there is a complete negation of the initial fair value gap that was created to have the breakout. So this is now the failed breakout scenario. एक सिनेरियो ये हो सकता है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, ये कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा विदाउट क्रिएटिंग दिस सिनेरियो। ऑब्वियसली ये डबल फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं करता है, यहाँ पे सिंगल फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके थोड़ा सा ऊपर जाता है, और फिर देन एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर है बेसिकली। जो हायर लोज बन रहे थे वो ब्रेक हो जाएगा, एक हायर लो, यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट होगा, और उसके बाद कोई हाई क्रिएट नहीं होगा। सो दैट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऐसे क्रिएट होगा, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ फेल्ड स्वीप, मैंने फेल्ड ब्रेकआउट और स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। So this is the number 2, step number 2. And what is the step number 3? ये nothing but the entry itself in the 1 minute time frame. तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा एंट्री मॉडल 4-5 होते हैं वही यूज़ करेंगे। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे FVG2 है, इसी को अगर थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं, FVG2 में सपोज 1 मिनट का कोई कैंडल आ रहा है, और उसके बाद जो एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप होगा, तो वहाँ से हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज़ वन टाइप ऑफ एंट्री। अनदर हो सकता है CISD हो, फिर ब्रेकर है, फिर इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप है, फिर BPR है। तो ये लास्ट का जो 4 एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज़ बिन डिस्कस टू यू इन माई A to Z सीरीज़। तो उसमें जो एंट्री मॉडल्स हैं वहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली ये सब डिस्कस कर रखा है। तो आपको अगर देखना है तो आप A to Z सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर करके एक लास्ट वीडियो है जिसका सीरीज़ का, जो A to Z सीरीज़ का लास्ट वीडियो इस पुटिंग इट ऑल टुगेदर, तो उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो उसमें मैंने ये डिफरेंट एंट्री मॉडल्स दिखाया हुआ है, सेम स्लाइड्स वहाँ पे है। तो जैसे ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड फिबोनाची टूल यूज़ करके एंट्री है। नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड फर्स्ट FVG यूज़ करके एंट्री है। फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दैट इज CISD उसको यूज़ करके है। फिर इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करके है, एंड ऑल्सो BPR को यूज़ करके भी है। तो दीज आर द सर्टेन एंट्री मॉडल्स। सो जो फेयर वैल्यू गैप होगा जहाँ से हम एंट्री लेंगे दैट इज़ अ 5 मिनट्स फेयर वैल्यू गैप, आइदर फॉर ब्रेकआउट और फॉर स्विप, दैट मीन्स फेल्ड ब्रेकआउट। बट जो ये कैंडल्स बनेंगे उसके अंदर और उससे बाहर जाके दोज विल बी द 1 मिनट कैंडल, क्योंकि हम जो एंट्री ले रहे हैं वो ऑलवेज यूजिंग द 1 मिनट टाइम फ्रेम। सो दैट्स इट अबाउट द स्ट्रैटेजी। नाउ हम चार्ट पे चलेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है चार्ट में और क्या उसका रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो लेट अस कम टू द चार्ट। सो एज वी कैन सी हियर दिस इज द गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर चार्ट, एंड ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी इसमें ये रेंज कैसे ड्रॉ करना है इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं, 15:30 से लेके और अगले दिन का क्या पता नहीं दिखा रहा है, ये 15:30 से लेके और अगले दिन का 9:15 तक ये आप मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक इंडिकेटर है सेशन करके, मार्केट सेशन है शायद, मार्केट सेशन बाय बोइटोकी, ये वाला, ठीक है, FX मार्केट सेशन बाय बोइटोकी। तो इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे सेटिंग में
कई सारे सेशन है, तो कोई जैसे ये सब हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेक्स के लिए, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, एशियन है। तो अभी उनको मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझे दिखाना है ना ये स्ट्रेटेजी। तो उसकी जगह एक फोर्थ सेशन खोल लेंगे यहाँ पे, जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम के बेसिस पे है ये, तो टाइम थोड़ा सा चेंज होगा। अगर इंडियन टाइम पे ही करना है तो इसको चेंज करके आप 5:30 कर देंगे, GMT प्लस 5:30। उसके बाद यहाँ पे टाइम डाल देंगे, कौन सा टाइम होगा वो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडियन टाइम के हिसाब से ही कर रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा 15:30, 15:30 से लेके 9:15, राइट। तो नीचे ये सब कुछ भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर इसको आप ओके कर देना, तो यही रेंज बन जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंपैरिजन डालना पड़ेगा निफ्टी के साथ, निफ्टी 50 इंडेक्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाल रखा है यहाँ पे, कहीं नीचे होगा ऊपर होगा तो नहीं, दोबारा डाल देते हैं। इसको डबल क्लिक करके टाइल शुड बी कैंडल्स, ठीक है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया एज फार एज द सेटिंग ऑफ द चार्ट इज कंसर्न। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें जो हम डिसीजन ले रहे हैं ना, वो टोटली गिफ्ट निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर ले रहे हैं, लेकिन रेट तो हमें निफ्टी पे लेना है ना, गिफ्ट निफ्टी पे थोड़ी ना लेना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रहे कि जो भी ये मूवमेंट हो रहा है, इट शुड बी सिमिलर इन द निफ्टी चार्ट। कई बार क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है लेकिन यहाँ पे कुछ और ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब कि बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन होता है कई बार। तो हमेशा इसको याद करके रखें कि जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, सिमिलर शुड बी इन द निफ्टी ऑल्सो, देन ओनली वी कैन ट्रेड। इसीलिए ये कंपैरिजन के उसमें दिखाया गया है। अदरवाइज एंटायरली हम इसको इसी को यूज़ करेंगे अभी। अच्छा, तो फ्राइडे से शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर नो रीज़न आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ तो सेटिंग में है। जो यहाँ पे देखिए नीचे ये वाला देखिए आप, यहाँ पे 15:30 तक जाता ही नहीं है ये पॉइंट, 15:25 में जाता है और फिर 6:30 पे चालू हो जाता है। शायद यहाँ पे ये फ्यूचर ये चेंज हो रहा है, इसका वजह से हो रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड हो गया, इसलिए मैं थर्सडे से ही शुरू करता हूँ। तो ये जैसे थर्सडे का रेंज है, अभी मैंने क्या बोला, या तो कंटिन्यूएशन होगा या फिर फेल्ड स्विप होगा। तो दोनों में से कोई सा भी है क्या, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये इसका हाई है, दिस इज़ द हाई। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे लेके यहाँ पे ये ठीक है। फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप इज ओके, इट हैज़ बिन फाउंड ओके, बट इज देयर एनी सेकंड फेयर वैल्यू गैप हियर? गौर से देखें तो यहाँ पे तो नहीं है कोई, एक यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा सा है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, और ये वाला रीजन भी है यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे भी है। तो अगर यहाँ पे रिटर्न करता है प्राइस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो देन यू कैन ट्रेड, टेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर। बट जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रिटर्न नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न किया है क्या? तो ये सब चीज़ें देखने पड़ेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिटर्न हुआ है, तो इमीडिएटली आफ्टर दिस कैंडल आप ले सकते थे ट्रेड। उसमें ये स्टॉप लॉस हो जाता है, जो भी है वो अलग बात है। ठीक है, ये थर्सडे का है। फिर आते हैं यहाँ पे वेडनेसडे। वेडनेसडे देखिए नीचे यहाँ पे ये स्वीप है, यहाँ पे ये स्वीप है।
लेकिन जो हमारा स्वीप का क्राइटेरिया है वो मीट नहीं करता है। स्वीप का क्राइटेरिया क्या कहता है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, और फिर उस फेयर वैल्यू गैप को नेगेट करते हुए एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, या फिर उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजर दे देगा। तो यहाँ पे कोई सा भी ऐसा नहीं है, ये हल्का सा क्लोजर जैसा लग रहा है, लेकिन ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। देखिए यहाँ पे इसलिए दोबारा यहाँ से नीचे आ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कलर चेंज कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, और एक और भी क्रिएट हुआ है यहाँ पे। एंड ये जो कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल है, इसका क्लोजिंग इसके ऊपर है। तो दैट मीन्स देयर इज एन एविडेंस दैट ये जो फेयर वैल्यू गैप का जो बियरिश जो इंटेंशन था, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक इनवैलिडेटेड। एंड फॉर दैट हम लोग यहाँ से फिर ट्रेड ले सकते हैं, जस्ट इस पॉइंट से, लाइक दिस, राइट फ्रॉम दिस पॉइंट। स्टॉप लॉस रख लेंगे कहीं यहाँ पे नीचे। टारगेट तो आप देख ही रहे हैं कितना ऊपर तक गया है, बट इसको हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। 5 मिनट में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएगा। बेटर है यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉप हो जाए, और वहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है उसके जो लो है उसमें स्टॉप लॉस रखें, तो आपका काफ़ी छोटा आएगा वो। तो ये वेडनेसडे का हो गया। नेक्स्ट ये है ट्यूसडे का। उसमें देखिए ये टोटली उस दिन जो रेंज है उसके अंदर ही है। ये हाई है उसका, ये हाई है, ये लो है, उसके ना तो ऊपर गया है ना नीचे गया है, इसलिए इसमें कोई ट्रेड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक, यहाँ एक देखिए ये स्वीप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, used to break out this range, high of this range is broken here, but immediately after that another fair value gap is created to nullify the effect of this previous fair value gap. So that means अभी ये हमारा स्वीप है, तो हम लोग सीधा यहीं से एंट्री ले सकते हैं, राइट फ्रॉम हियर। स्टॉप लॉस कहीं यहाँ रहेगा। अगेन आई एम सेइंग ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉप हो जाना, अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये और छोटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2:1, मोस्टली यहाँ पे 2:1 या ज़्यादा 3:1 ही मिलेगा आपको। तो देखिए जैसे यहाँ पे 4:1 भी मिला है, 5:1 भी मिला है, लेकिन बेटर ये है कि 2:1 में निकल जाए। फिर ट्यूसडे का हो गया। फिर यहाँ पे एक फ्राइडे का था, यहाँ देखिए ये कंटिन्यूएशन है, ये दिस इज़ द हाई ऑफ द रेंज। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ये क्रिएट कर रहा है और द ब्रेकआउट। इस फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करके ये ब्रेकआउट दे रहा है इसके ऊपर, और फिर देयर इज़ अ सेकंड फेयर वैल्यू गैप। वैसे तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री इसने दिया नहीं है। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, बट यहाँ पे एंट्री नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, इसको इग्नोर भी करते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, दिस इज़ द सेकंड फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से एंट्री है आपका, यहाँ से एंट्री है, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी लंबा स्टॉप लॉस है, तो इसलिए अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉप हो जाएंगे तो स्टॉप लॉस आपको इसी के नीचे मिल जाएगा। और फिर 2:1 या 3:1, वैसे तो ज़्यादा ही मिला है यहाँ देखिए। तो फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, यहाँ पे ये मार्किंग जो मैं कर रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेड एक्चुअली लेना है निफ्टी पे। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रहे कि सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनता रहे।
अदरवाइज ऐसे ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाई था इसका, ये इस रेंज का हाई था, एंड यहाँ पे एक लो है, दिस लो is less responsible for creating this high and this high also। इस हाई के नीचे यही लो है ना, इससे और तो कोई लो नहीं है। तो देन व्हेन दिस लो इज ब्रोकन, when this low is broken, this is a market structure shift। यहाँ पे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, हम लोग क्या समझते हैं इसको, एक स्वीप है, ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। देखिए कोई सेकंड फेयर जी, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ना, दिस इज वन फेयर वैल्यू गैप। मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे नेगेट कर दिया, एक सेकंड फेयर वैल्यू गैप भी बनाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कोई सेकंड फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है यहाँ पे इन द सेम डायरेक्शन। तो दैट मीन्स इट इज क्लियरली ए स्वीप, क्लियरली ए स्वीप है। तो फिर इसी फेयर वैल्यू गैप से हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। तो लाइक दिस, इस टाइप का आ जाएगा 2:1। तो अभी मुझे कैसे पता कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मैं अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉप हो जाऊंगा तो पता चलेगा कैसे, अभी दिखाते देता हूँ आपको। ये 19 सितंबर का केस है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और 19 सितंबर, ये क्या हुआ, हाँ यही है। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया था, मैंने ड्रॉप हो गया था कहाँ पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो फिर कैसे मैंने एंट्री कैसे लिया यहाँ पे? एंट्री मैंने ऐसे लिया जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप था, जैसे ही इसके नीचे क्लोज दे दिया, ये इसको मैंने इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप मान लिया, ठीक है। फिर मैंने यहीं से एंट्री ले लिया, यहीं से एंट्री ले लिया, कीपिंग माई स्टॉप लॉस जस्ट हैव अप दिस पॉइंट्स। 2:1 का एक ले सकते हैं, यहाँ तो कहाँ, यहाँ तक भी गया है, 4:1 तक भी गया है, ऐसे करना है इसको। उसके आगे ये है, इसका लो को स्वीप किया है, देखिए यहाँ पे लो स्वीप हुआ है ना। तो अभी किस टाइप का एंट्री है ये, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये कंटिन्यूएशन होता तो एक फॉलो अप फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इंस्टेड एक इसको इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, सो दैट मीन्स इट बिकम्स अ व्हाट, इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप, राइट। और फिर एक फेयर वैल्यू गैप ये भी है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहीं से एंट्री ले सकते हैं इसी फेयर वैल्यू गैप से। अगेन आई एम सेइंग, जैसे ही इसके अंदर आएगा तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉप हो जाना, तो वहाँ से फिर आपको इस टाइप की एंट्री मिलेगा, इस टाइप की एंट्री मिलेगी, 2:1 3:1 आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए, स्लो के नीचे फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, सेकंड फेयर वैल्यू गैप, तो देन फॉलो थ्रू फेयर वैल्यू गैप भी है, 2 फेयर वैल्यू गैप्स आर देयर, बट तो आवर अंडरस्टैंडिंग इज दैट ये कंटिन्यू होगा यहाँ पे,
ऐसे, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मिलता है हमको। ऐसा तो होता रहता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये इसका हाई है, ये स्ट्रेट यहाँ पे जाता है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग ही क्या है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप तो है, कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को इसने कभी टैप नहीं किया, इसको ओपन रखा, फिर ऊपर एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डबल फेयर वैल्यू गैप है। डबल फेयर वैल्यू गैप के लिए यहाँ पे जो पहला फेयर वैल्यू गैप है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, नीचे प्राइस आके यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए। प्लस ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही पुअर है। और निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चार्ट को हमेशा कंपेयर करते रहिए। यहाँ पे फेयर वैल्यू डबल फेयर वैल्यू गैप है, ओके, बट यहाँ पे है क्या? अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए, इस फेयर वैल्यू गैप को इसने नीचे क्लोज दे दिया, तो ऐसे लग रहा है कि अभी ये नीचे आएगा, यानी कि ये लिक्विडिटी स्वीप है, रन नहीं है। तो फिर यहीं से ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे इस वाले में कुछ भी नहीं, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएशन नहीं है, नीचे की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन उससे हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते। यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिस लो इज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग दिस हाई। अभी जैसे ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, दिस इज लाइक ए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ पे एक ये शॉर्ट ले सकते हैं इसका फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप। इस टाइप का एंट्री रहेगा इसमें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हाई है, यहाँ पे ब्रेक किया, सीधा ऊपर चला गया, हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये हाई है, इसको ये स्वीप किया है, और दिस लो इज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग दिस हाई। जैसे ही ये लो ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट? तो देन यहाँ से एंट्री मिल सकता है हमें, ऊपर रख लेंगे यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस। नीचे तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, दिस इज द लो, दिस इज द लो ऑफ द रेंज। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था, इसके नीचे जाके फेल हो गया। फेल होने का क्या इंडिकेशन है? एक तो इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया, क्लोज तो दे ही नहीं पाया, कोई फॉलो अप फेयर वैल्यू गैप का कोई इंडिकेशन ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा, इसके ऊपर स्ट्रांगली, कितना स्ट्रांगली यहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप है, देखिए यहाँ। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन द ये स्वीप है, लिक्विडिटी रन नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप है। तो फिर यहाँ से कहीं पे लेंगे, ऊपर कहीं पे ही देख लो, 2:1 लेना है वैसे। तो इस टाइप से इस स्ट्रैटेजी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिखाए फ्रॉम 9 सितंबर ऑनवर्ड,
अप टू मोस्ट रिसेंटली, दैट मीन्स 27 सितंबर और सो। तो उसमें आपने देखा होगा सिर्फ एक ही केस में हमें स्टॉप लॉस दिखाया, बाकी सब में प्रॉफिटेबल थे। तो ठीक है, वो तो थोड़ा सा 1 महीना 2 महीने के लिए पीछे चले जाइए आप और इसको बैक टेस्ट कीजिए इसी तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कुछ 70% to 80% आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। हाँ, उसमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और रिवार्ड टू रिस्क 2:1 या मैक्सिमम 3:1 रखेंगे। और हमेशा याद रहे जो स्वीप वाला केसेस है, यानी कि फेल्ड ब्रेकआउट, उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, यानी कि एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है। कंटिन्यूएशन है उसका एक्यूरेसी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हैविंग सेड दैट, यही आज का वीडियो था। होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रैटेजी और उसका इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट इज़ द क्वेरी, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आपका रिजोल्यूशन देने के लिए। एंड let us meet in the next video. Thank you for watching. Thank you very much.